तमाम खराब लोग अच्छे लोगों के बीच में रहकर अच्छे नहीं होते, तमाम अच्छे लोग खराब लोगों के बीच में रहकर खराब हो जाते हैं। कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? वो देवी है, किसी देवी किसी भगवान की पूजा करने का प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ सकता है? क्या आपसे धूमावती ने कहा था आकर कि तुम विधवा हो तो ही मेरी पूजा करना? धूमावती आई थी कहने आपसे कि सन्यासी हो तभी मेरे दरवाजे? कोई ये कहे कि हिंदू धर्म में इतनी छूट है और मैं हिंदू धर्म पे बोल रही हूँ, अजीब आप लोग की बातें हैं। यही बताइए, मैं पैदा ही ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुई हूँ, बचपन से सारे ब्राह्मण रिचुअल्स मैंने फॉलो किए हैं, अपने ही धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो मैं अपने ही धर्म के तो जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उन्हीं पर तो बात कर पाऊंगी ना। मुसलमान, ईसाई या सिख या बौद्ध या जैन, दुनिया के और तमाम धर्म, उनको तो मैं जो मैंने दूसरी किताबों से पढ़ा है, दूसरे लोगों से पढ़ा है, उतना ही जानती। ये तो वैसे ही चिपटे रहते हैं भूत प्रेत चुड़ैल, इनको जब लियो ज्यादा ठीक है। तुम्हारा भगवान तो बड़ा मुश्किल वाला हिसाब है। बहुत थकी हुई थी, छोटी छोटी बच्चियां, तुम ये देवी पूजन कर रहे हो? अरे देवी पूजन है, उन बच्चियों को खेलने दो, उनको खुश रहने दो जिसमें उनकी खुशी है। हमेशा से ऐसी चीजें होती रही, यानी जो लोग कहते हैं कलयुग में सब होता है, कलयुग में सब होता है, तो भैया सतयुग में भी हो रहा था, तो वहां भी हो रहा था और देवता उतर के कर रहे थे। बड़ा अच्छा मानो कि हम लोग कलयुग में हैं, कलयुग में कम से कम इंद्र और चंद्र तो उतर के किसी की पत्नी के साथ संबंध नहीं बना रहे हैं छल से। लेकिन कृष्ण ने कितनी परंपराएं भी तोड़ी, नई नई परंपराओं की नींव रखी। आप बिंदी सिंदूर, अरे भाई मैं हिंदू हूं तो मैं बिंदी सिंदूर की बात करूंगी, मैं मुसलमान थोड़ी हूँ, मैंने बुर्का थोड़ी पहना है जो मैं बुर्के के ऊपर कोई बात करूंगी। और मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, उनके धर्म में जो कुरीतियां हैं वो उस धर्म के लोगों को आगे आकर हिम्मत करना चाहिए, और करते भी हैं तमाम। नमस्ते भारत। और आज मैं शुरू करूंगी धर्म के मुद्दे से। जैसे मैंने एक बार बोला था, बताया था आपको कि मैं पहले बहुत पूजा पाठ करती थी और उसके बाद ऐसा आया कि अजपा जप होने लगा। उसकी मैं आपको रीजन उसका रीजन मैं आपको बता रही हूँ क्यों होने लगा अजपा जप। हुआ क्या कि पहले तो मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, फिर 8-10 साल से मैंने पूजा पाठ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन उससे जुड़ी हुई चीजें मैं बीच बीच में पढ़ लेती थी या ऑनलाइन देख लेती थी। दिमाग क्या होता है? दिमाग है हमारा असीम संभावनाओं का पिटारा, और दिमाग में चीजें कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली सब स्टोर होता रहता है। तो चूंकि पहले मैंने बहुत पूजा पाठ किया था और बीच बीच में भी मैं ऐसी चीजें ऑनलाइन क्योंकि देखती रहती हूँ, अभी भी देखती हूँ, तो हुआ क्या कि जब मैं बहुत खाली बैठी थी, जिस भी वजह से पता नहीं, वो चीजें जो स्टोर थी वो अपने आप चलने लगी दिमाग में। जब दिमाग खाली था तो वो चीजें जो है, जो भी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली स्टोर थी, वो सब उतर आई। हमारे धर्म में तमाम ऐसी कहानियां हैं, जैसे हम लोग ने सुना है ऋषि गौतम हुए, जिनकी पत्नी अहिल्या, उन्होंने शाप दिया और वो शिला बन गई। शिला बन गई मतलब इसका ये सांकेतिक है, शिला बनना मतलब उस समाज की मुख्यधारा से कट गई। और फिर जब राम आए और राम ने उनका पुनरुद्धार किया और फिर वो समाज की मुख्यधारा से जुड़ गई। और वो राम जो स्वयं अग्नि परीक्षा के बावजूद अपनी गर्भवती पत्नी सीता को उन्होंने चाहे जिस भी मर्यादा के चलते त्याग दिया। प्रश्न पूछिए, संदेह कीजिए। इसी तरह देखिए हमारे यहाँ तमाम ऋषि मुनि हैं। लोग देव दानव राक्षस की बात करते हैं, हमारे यहाँ देखिए जैसे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं, सब क्रोध और काम के एकदम ढेर पर बैठे रहते थे। जरा से वो मिला नहीं कि बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह वो दहक जाते थे। अब जैसे ऋषि गौतम ही है, ऋषि थे, तपस्वी थे, दूसरों को वो क्या करुणा दिखाएंगे जब वो अपनी पत्नी को माफ नहीं कर पाए, स्वयं की पत्नी को नहीं माफ कर पाए। और ऐसा कहा जाता है कि इंद्र ने छल किया था या जो भी किया था। अच्छा, इस कहानी से एक बात और हम लोगों को पता चलती है कि उस जमाने में भी ये सब कुछ होता था। लोग कहते हैं कलयुग में होता है, नहीं भाई, सतयुग में भी ये सब होता था। बल्कि कलयुग में तो मनुष्य कर रहे हैं, सतयुग में तो देवता उतर के करते थे। खैर, तो होती है ये सब चीजें तब भी थी। अच्छा, ऋषि मुनि का मुझे एक बड़ा आश्चर्य लगता है, जैसे हम लोग ने पढ़ा है, वो गीता में श्लोक पढ़ा है, एक है ना गीता में एक श्लोक कि जब कामनाओं में विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और फिर क्रोध उत्पन्न होते ही व्यक्ति विशेष विवेक शून्य हो जाता है। तो ऋषि मुनियों की तो कोई कामना ही नहीं होती थी, तो जब कोई कामना ही नहीं होती थी उनकी, तो कैसे उनकी कामना में विघ्न पड़ता था और वो इतने क्रोध में आ जाते थे कि बड़े बड़े श्राप देते थे। कोई भी ऋषि मुनि, आप देख लीजिए, दुर्वासा हो, ये गौतम ऋषि देख लीजिए, पत्नी को नहीं माफ कर पाए, दुर्वासा हो, परशुराम हो, सभी इतने क्रोधित थे, विश्वामित्र हो, काम और क्रोध सब में इतना अधिक था। श्रद्धा विश्वास भी हम लोग यही दिमाग से ही करते हैं, है सारा सब दिमाग का खेल। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ पूजा पाठ, मैं फिर कह दूं क्योंकि मैंने खुद बहुत समय तक पूजा पाठ किया है, लेकिन जब मैं पूजा पाठ करती भी थी बचपन से ही, मैं हमेशा सवाल जरूर पूछती थी, संदेह जरूर करती थी, और इसीलिए मुझे बहुत डांट पड़ती थी, घर में, परिवार में, समाज में, हर जगह मेरा बहुत विरोध होता था, अभी भी होता है। जब ये ऑनलाइन का जमाना नहीं, मैं तब की आपको बात बता रही हूँ।
मैं चीज़ें, क्योंकि देखिए मैं भी इंसान हूँ, लाइफ में जब टफ टाइम्स आते हैं तो मैंने कहा ना, मैं बहुत से ऐसे लोगों के साथ मिली जिनकी मुझे ब्लेसिंग्स मिली और गाइडेंस मिला। तो मैंने भी बहुत कुछ रिचुअल्स किए। जब ये तो मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, भगवान तक ने, राम और कृष्ण तक ने पूजा किया है, तो वो हम सब लोग करते हैं। लेकिन मिलता अंत में हम सबको उतना ही है जितना मेरा प्रारब्ध है। जैसे मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ है जो मेरे मन मुताबिक नहीं मिला, वो मेरा प्रारब्ध है। लेकिन इससे मैं कभी इस बात को नहीं जोड़ती हूँ कि मैं कृष्ण की फॉलोअर हूँ या मैंने बहुत पूजा पाठ किया तो मुझे फल नहीं मिला। पूजा पाठ, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, ये मेरी जो तमाम अभिरुचियां हैं उनमें से एक है। मुझे इसमें बहुत आनंद मिलता है बचपन से ही। और मिस्टिकल अनुभव में फिर कह रही हूँ, रहस्यात्मक अनुभव होते हैं, लेकिन फिर वही बात है, गूंगे का गुड़ होते हैं। अच्छा, पुराण उपनिषद देखिए मैंने इसलिए पढ़ी, उसमें कहानियां, मैंने कहा ना मुझे पुराणों की, उपनिषद की जो कहानियां होती है वो कहानियां बहुत अच्छी लगती है। जैसे एक राजा ययाति की कहानी है, अगर आप लोगों ने किसी ने सुनी हो। राजा ययाति एक थे, उनको अपने ही शायद ससुर से शायद श्राप मिला था। उन्होंने बहुत असमय, और वो बहुत भोगी कामी व्यक्ति थे, शायद कामी राजा थे, और उन्होंने अपनी शायद जवानी खो दी थी। और फिर उनके तमाम पुत्रों में, 4-5 पुत्र थे, उनमें सभी पुत्रों ने उनको अपनी जवानी देने से मना कर दिया। जो सबसे छोटा उनका पुत्र था उसने उनको अपनी जवानी दिया। और वो ज्ञानी विज्ञानी रहा होगा, विवेकी रहा होगा, उसको ये समझ में आया होगा कि इनकी शायद 2 पत्नियां थी, 2 पत्नियां हैं, और इतना ये भोग भोग चुके हैं, उसके बावजूद इनका मन नहीं भर रहा है। और आज्ञाकारी भी रहा होगा जो भी, तो उसने अपनी जवानी दे दी। वो कबीर जैसी इसकी सोच रही होगी, वो समझ गया होगा कि भैया ये माया बड़ा वैसा खेल है, ऐसी आग है कि इसमें आदमी जलता तपता ही रहता है और कभी मन नहीं भरता, कभी मन नहीं लगाता। फिर राजा ययाति ने फिर सुनते हैं काफी समय तक भोग किया, लेकिन अंत में उनको भी समझ में आ गया कि इन भोगों से कभी मन नहीं लगाएगा। और फिर उन्होंने वापस अपने उस बेटे को उसकी जवानी देकर और अपना सारा राज्य भी उसको सौंप कर वो फिर स्वयं जंगल चले गए। अब ये कहानी है, इसमें, इस कहानी में बहुत बड़ा सार है, यही कि माया का खेल, जो कबीर कहते हैं, माया महा ठगनी हमें जानी। अब मैं, ऐसी कहानियां हैं। अब जैसे यम नचिकेता संवाद है, जितने लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, जरूर सुना होगा यम नचिकेता संवाद, की छोटे से बालक नचिकेता ने कितने गूढ़ गूढ़ प्रश्न यम से पूछे। तो मैं, ऐसी चीजें मुझे अच्छी भी लगती है, मैंने पढ़ा भी, और मैंने अपनी बेटी के साथ भी नहीं साझा किया। और मैं किसी से मिलती भी हूँ तो मुझे इसी तरह की बातें करना अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं आप हिंदू धर्म, फिर मैं वही बात अपनी दोहरा रही हूँ कि मैं हिंदू धर्म में हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मैं उसी की बात करूंगी। और मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, उनके धर्म में जो कुरीतियां हैं वो उस धर्म के लोगों को आगे आकर हिम्मत करना चाहिए, और करते भी हैं तमाम लोग, ऐसा नहीं है, तमाम लोग करते हैं। जैसे अब देखिए, इस्लाम की तो बात जाने दीजिए। इस्लाम, मैंने तो कुरान पढ़ी नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन जो दिखता है वो दिखता यही है कि इस्लाम बहुत कट्टरता का मजहब है। बेहद कट्टर हैं ये लोग, बेहद कट्टर, गाजर मूली की तरह ये इंसान को काटने वाले हैं। अब सभी तो ऐसे नहीं होंगे, लेकिन अब सभी मुसलमान तो ऐसे नहीं होंगे। लेकिन मैंने कहा ना, मैंने कुरान तो पढ़ी नहीं है, तो मुझे क्या पता क्या है कुरान, क्या है हदीस, क्या है उनकी आयतें। लेकिन जो दिखने में, समझ में बाहर आता है, वो मुसलमानों की अभिमय जैसी बन चुकी है। अब इसका जो सुधार है वो मुसलमानों को ही करना होगा, मुसलमानों को ही आगे आकर अपने धर्म में जो कुरीतियां हैं उन पर सवाल उठाना होगा, खुलेआम, खुले मंच से। जैसे मुझसे किसी ने कहा बिंदी सिंदूर, अरे भाई मैं हिंदू हूं तो मैं बिंदी सिंदूर की बात करूंगी, मैं मुसलमान थोड़ी हूँ, मैंने बुर्का थोड़ी पहना है जो मैं बुर्के के ऊपर कोई बात करूंगी। क्रिश्चियन, अब क्रिश्चियंस का देखिए, जो मैं अब बताऊं आपको, क्रिश्चियन का, इसराइल हो चाहे अमेरिका हो चाहे दुनिया के सारे देश हो, क्रिश्चियंस को आप देखिए, जो इनके ईसाई धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक, जिनको ये अपना पैगंबर मानते हैं, ईसा मसीह, वो बंदा इतना, एक तो चरवाहे परिवार में जन्मा, इतना उनका सीधा सरल जीवन, इतने सीधे साधे, जितना मैंने उनके विषय में पढ़ा है, क्योंकि मैं शुरुआती समय में मिशनरी स्कूल ही गई हूँ अप टू क्लास 8। तो जितना मैंने पढ़ा है उनके बारे में, जितना मैं जानती हूँ, यही कि बहुत ही सरल व्यक्ति थे ईसा मसीह, और बहुत कंपैशन था उनके अंदर, और इतना कंपैशन था कि महावीर स्वामी जैसा, और उससे भी ज्यादा, कि दूसरों के गुनाहों के लिए वो सलीब पर चढ़ गए, सूली पर चढ़ गए। और उन ईसा मसीह को मानने वाले अमेरिका है, इजराइल है, तमाम देश हैं। आप देखिए, अमेरिका को आप देख लीजिए, वो ईसाई धर्म को मानने वाले देश, अमेरिका, जापान के 2 शहरों पर ऐसा एटम बम गिराया कि सैकड़ों साल के लिए वो 2 शहर नष्ट हो गए। तो ये तो मैं, और वैसे भी देखिए दुनिया भर में कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो, अमेरिका जरूर कूदता है, अपनी सुपर पावर हर जगह दिखाता है, अपनी दादागिरी। और जो उनके, ऐसे इसराइल को आप देख लीजिए, इसराइल में कहते हैं बच्चा बच्चा लड़ाका पैदा होता है। इस्लाम धर्म तो है ही, चलिए कट्टर, इस्लाम तो पूरा धर्म ही कट्टरता पर है।
तो लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, ये इसी धर्म को मानने वाले लोगों को अंदर से आकर अपने धर्म की कुरीतियों पर सवाल उठाने होंगे। जैसे बौद्ध धर्म पे मैं हमेशा कहती हूँ कि बुद्ध कहते रहे आप दीपो भव, और उनके जाने के बाद लोगों ने उनकी भी मूर्ति और मंदिर बना दिए। वही जैन में देख लीजिए आप, महावीर स्वामी बिल्कुल शिव जी की तरह, और जैसा जितना पढ़ा है मैंने, संसार में रहकर भी संसार में नहीं रहते, तो उनके भी लोग मंदिर बनाते, वही अभिषेक करते हैं दूध से, जल से, सबसे वही सारे रिचुअल करते हैं जो हिंदू लोग करते हैं। लेकिन उनके धर्म के विषय में मैं उतना ही जानती हूँ जितना कोई मुसलमान मेरे धर्म के विषय में जानता होगा। अब वो कोई झूठी बात करे तो अलग बात है, लेकिन जिस चीज में मैं पली बढ़ी हूँ बचपन से लेकर आज तक, मैंने कहा ना, मैं ठेठ कानिको जुरामड़ परिवार से हूँ, तो मैं तो उसी के विषय में बात कर पाऊंगी ना। और फिर मैंने पूजा पाठ किया भी बहुत है, और मैं फिर कह रही हूँ, मैंने कभी पूजा पाठ और इसके मेरा वही है जैसे बुद्ध वाला था कि बुद्ध के बुद्ध होने में जितने वैदिक रिचुअल्स उन्होंने किए तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जब वही बात है कि जब नदी में वो नाव में बैठकर वो इस पार से उस पार चले गए, तो नाव उन्होंने उस पार छोड़ दिया। अब नाव सिर पे लेके थोड़ी घूमेंगे, तो विवेक भी तो जगता है। बात फिर वही आ जाती है, सबकी यात्रा होती है। तो किसी का भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाइए। खुद भी जो भी आपको परंपराएं लगती हैं तर्कसंगत नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, सिर्फ रूढ़िवादिता है और अब कतई प्रासंगिक नहीं है, उन परंपराओं को आज अभी इसी समय अपने पर से तोड़ दीजिए, नई शुरुआत कीजिए, और अगली पीढ़ी को भी जो व्यवहारिक ज्ञान है वही ट्रांसफर कीजिए। देवदानों की बात होती है, अब राजा बलि दैत्य थे, कितने दानी थे, महादानी थे कि विष्णु को वामन अवतार लेकर आना पड़ा, और ये जानते हुए उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनको बता दिया कि ये विष्णु है, फिर भी उन्होंने अपना सर्वस्व दान दे दिया। और वही इंद्र और चंद्र कितने चंचल, चंद्र ने तो अपनी गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाया था, ऐसी कथा है। और इंद्र देवता होकर अहंकार इंद्र में कितना चरम था, इंद्र को कितनी बार दंडित किया है अन्य देवताओं ने। वो देवता होकर ऐसे थे और राजा बलि राक्षस होकर ऐसे थे। प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे लेकिन परम विष्णु भक्त थे, विवेकी थे, हंस जैसा विवेक था, उनकी माता का हंस जैसा विवेक था, और कितना अद्भुत उनका प्रेम था, विलक्षण। और भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित किया, तभी जलंधर हारा, ये कथाएं सब जानते हैं। फिर वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया और फिर विष्णु ने राम अवतार में सीता वियोग सहा। इस पर मैंने प्रश्न उठाया था अभी कि जिस विष्णु के कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हुआ, उसी विष्णु से हर साल वही वृंदा तुलसी के रूप में उनका पुनर्जन्म माना जाता है, पौधे के रूप में, और फिर उसी तुलसी का विष्णु से विवाह कराते हैं और फिर विदा भी नहीं करते, घर में रखते हैं। ऐसे लोग हैं। ऐसी परंपराओं पर सवाल उठाइए, प्रश्न उठाइए, अगली जनरेशन को परंपराओं और धर्म के नाम पर धर्मांध मत बनाइए प्लीज। तो ऐसे तमाम आपको मिलेंगे कि राक्षस थे लेकिन इतने परम ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, हंस जैसा विवेक था, दानी थे। और समाज की परिभाषा जो है, देखिए मैंने कहा ना, समाज की जो परिभाषा है शुभ अशुभ की, कई बार ऐसे कर्म होते हैं कई लोगों के द्वारा, तथाकथित पुण्यात्माओं के, जो समाज के द्वारा तय की गई मान्यताएं हैं, परिभाषाएं हैं, तथाकथित पुण्यात्माओं के द्वारा, किसी के भी द्वारा ऐसे तमाम कर्म होते हैं जो दिखने में बाहर से बहुत शुभ लगते हैं, लेकिन उनका जो अंतिम परिणाम होता है वो किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होता, करने वाले के लिए भी नहीं, और कई बार करने वाले के लिए हो, तमाम बाकी लोगों के लिए नहीं होता, और उसके लिए भी नहीं होता कई बार। और तमाम ऐसे कर्म हैं जो बाहर से दिखने में समाज की प्रचलित मान्यताओं के हिसाब से बहुत खराब हैं, जो समाज ने परिभाषाएं तय करी है नैतिकता की दुनिया भर की, लेकिन उनके जो दूरगामी और अंतिम परिणाम होते हैं वो करने वाले के साथ तमाम और लोगों के लिए, पीढ़ियों तक के लिए लाभकारी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। क्यों? उनके पीछे का भाव सही होता है, नियत सही होती है। तो सबसे मेन तो भाव, हमारे तो धर्म में कहा ही जाता है भाव सबसे मुख्य होता है, नियत सबसे प्रमुख होती है, इंटेंशन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। भगवान के लिए भी कहा जाता है वो भाव के भूखे हैं। अब ज्योतिष लो, देखिए मैं भी ज्योतिष को पढ़ती हूँ, ज्योतिष में बहुत विश्वास रखती हूँ, इन द सेंस कि ज्योतिष मेरे लिए एक साइंस की तरह है। अगर अच्छा ज्योतिष है, अच्छा ज्ञान है, तो वो काफी सारी संभावनाएं व्यक्त कर देता है। लेकिन मैं ये नहीं मानती कि प्रारब्ध बदला जा सकता है। जैसे रामचरितमानस में देखिए,
ऋषि वशिष्ठ से किसी ने पूछा कि जब आपने सब सारे ग्रह नक्षत्र सब देख लिए थे और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त निकाला गया था इतने बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों के माध्यम से, उसके बावजूद राम के राज्याभिषेक के बाद ऐसा हो गया कि राम को वनवास मिल गया, तो उन्होंने क्या कहा, प्रारब्ध थोड़ी बदला जा सकता है। और फिर तो मैं ज्योतिष को ऐसे ही मानती हूँ कि प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। और हर ज्योतिष, देखिए हर ज्योतिष इतना ज्ञानी नहीं होता। ज्योतिषियों को भी, मैं तो तमाम ज्योतिषियों के साथ बहुत, मैंने कहा ना मैं भी इंसान हूँ, और अब तो ज्ञान के चलते, क्योंकि मुझे ज्ञान की बहुत वो है, मुझे खुद ज्योतिष में इंटरेस्ट हो गया है, तो तमाम बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषियों के साथ मेरा राब्ता रहा है। और मैं भी बराबर पढ़ती नहीं रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ ऑनलाइन। तो वो इसीलिए कि चीजें आप जान तो लेंगे लेकिन बदलाव नहीं होगा। और अगर आपने कोई रेमेडी किया और रेमेडी भी आप कर पाए, उसका कोई परिणाम आया, तो ये भी मान के, मैं तो यही मानती हूँ कि ये निश्चित है। मैं ये सब मानती हूँ, निश्चित है कहीं भी किसी भी जगह जाना। और देखिए भारत में ही तो मंदिर है, तीर्थ है, दुनिया भर में नहीं है। और भारत में भी हर जगह तो मंदिर और तीर्थ नहीं है। तो क्या जहां जहां मंदिर और तीर्थ है वहां रहने वाले सब पुण्यात्मा है? जी नहीं। काशी में अगर धर्म बहुत है तो पाखंड भी बहुत है, रूढ़िवादिता भी बहुत है। उन्होंने मुझसे शिवलिंग का श्रृंगार कराया, परंपरा तोड़ी, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन काशी में बहुत रूढ़िवादिता और पाखंड भी है। तो जहां जहां धर्म है वहां बहुत अधर्म और पाखंड भी है। तो क्या उस स्थान पर रहने वाले सब नहीं? ऐसा नहीं होता। ये सब तो हम लोगों को झूठ फरेब बताया गया है। और फिर भारत में ही है, और भारत में ही तमाम ऐसे लोग हैं जो नास्तिक है, और पूरी दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं और उनका जीवन बहुत अच्छा है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो आस्तिक हैं, उनके जीवन में बहुत विषमताएं हैं। मैं अपना ही कह रही हूँ कि मेरे जीवन में बहुत कुछ मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन मैंने कभी मेरी जो ईश्वर पर या धर्म पर, अध्यात्म पर, दर्शन पर जो मेरी आस्था है वो कभी नहीं डिगी। जैसे मैं कृष्ण को बहुत पसंद करती हूँ। क्यों पसंद करती हूँ? देखिए मैं कृष्ण का जीवन देखती हूँ, कृष्ण का जीवन कितना संघर्षमय, और वो सदैव मुस्कुराते रहते थे। विष्णु और उनके तमाम अवतारों का जीवन कितना संघर्षमय, वो सदैव मुस्कुराते रहते थे। शिक्षा लेना मेरे लिए, किसी भी इष्ट को पूजने का अर्थ होता है, इष्ट और आराध्य को पूजने का मेरे लिए अर्थ है हमेशा से, बचपन से ही, कि उसके गुण धीरे धीरे आए। हनुमान जी धैर्य, बुद्धि, विवेक, बल, असीम क्षमता और समय और आवश्यकता पड़ने पर अपने बल का प्रदर्शन, हनुमान जी से ये सीखना है। कृष्ण का जीवन देखिए, पूरा जीवन कितना संघर्ष में रहा, लेकिन कृष्ण ने कितनी परंपराएं भी तोड़ी, नई नई परंपराओं की नींव रखी। सब जानते हैं कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन की, प्रकृति की पूजा कराई, जो पूरे संसार में आदिम समय से प्रचलित, और आज भी भारत समेत सारी दुनिया में तमाम आदिवासी और तमाम लोग अभी भी प्रकृति की पूजा को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, और जो बिल्कुल व्यवहारिक भी है, वैज्ञानिक भी है, तर्कसंगत भी है। कृष्ण ने कितनी ऐसी परंपराएं तोड़ी, और जब रहे होंगे तो उनका भी बहुत विरोध होता रहा होगा। लोग कहते हैं कृष्ण ने श्रद्धा, गीता में कृष्ण जैसा व्यक्ति जो खुद कितनी परंपराओं को तोड़ चुका था, अपने से बड़े बड़े उम्र के लोगों को, अपने से कहीं अधिक ज्ञानी विज्ञानी लोगों को चुनौती दे चुका था, वो कभी किसी से कहेगा कि ऐसी बस श्रद्धा कर लो? नहीं, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। राम का पूरा जीवन देखिए, कोई भी देख लीजिए। सती, जैसे मैं जब सती को मुझे क्यों अच्छी लगती है सती, उनका सती का मैं ट्रांसफॉर्मेशन देखती हूँ। सती से लेकर जो 10 महाविद्याओं तक उनका ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर एज पार्वती जो उनका पुनर्जन्म हुआ, सती से लेकर 10 महाविद्याओं तक उनका ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर जो पार्वती के तौर पर उनका पुनर्जन्म हुआ। सती और उनका पूरा जीवन, और ये महाविद्याओं का एक एक पूरा जीवन आप देखिए, सब कुछ पार्वती का, उनका जो पुनर्जन्म हुआ, जिसको उनके पुनर्जन्म के रूप में मान्यता पार्वती को दी गई है कि पार्वती ही उनका पुनर्जन्म। बहुत कुछ सीखने योग्य है। देखिए एक एक कथाएं, शिव कितने, देखिए शिव का भी, देखिए अपने धर्म में शिव को परम वैरागी कहा जाता है। ने कहा ना शिव परम वैरागी है, लेकिन वही शिव जिनको परम वैरागी कहा जाता है, जब सती ने, वैसे वो हमेशा अपनी समाधि में लीन रहते थे, कुछ खबर ही नहीं रहती थी उनको सती की। कितनी बार सती गुस्सा हो गई, इसी गुस्से में, क्रोध में सती ने एक बार शिव को पूरा निगल लिया। यहीं से धूमावती जो महाविद्या उनका जन्म हुआ, जिनके बारे में मैं कह रही थी कि लोग कहते हैं सुहागन स्त्रियों को, गृहस्थ को पूजा नहीं करनी चाहिए, जो कि मैं नहीं मानती। सती ने तो निगला था अपने पति को स्वयं, जब वो धूमावती हो गई। तो ऐसे परम वैरागी शिव इतना अपनी समाधि में लीन रहते थे, लेकिन जब वही सती ने योगाग्नि से अपने को भस्म किया अपने पिता के यज्ञ में, तो वो परम वैरागी शिव किसी घोर से घोरतम सांसारिक से भी कहीं ज्यादा सांसारिक हो गए। पूरी सृष्टि नष्ट करने पर उतारा है, जब तक कि भगवान विष्णु ने आकर उनको रोका नहीं, सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काटकर, जो बाकी कथाएं आप जानते हैं, जहां से फिर शक्तिपीठों का पूरे देश में स्थापना हुई।
कथाएं हैं, इन कथाओं में देखिए वैरागी व्यक्ति, परम वैरागी जिसको कहा जाता है, कितना इस पे कितनी रील चलती हैं कि शिव कह रहा है कि मैं तो परम वैरागी हूं, ना मुझे मान से मतलब, ना अपमान से मतलब, ना इससे मतलब, ना उससे मतलब। और जब पत्नी ने अपने को योगाग्नि से भस्म किया तो कैसे उनका मान जाग गया, कैसे उनका प्रेम जाग गया, घोर से घोरतम सांसारिक हो गए वो, सारे सांसारिक लोगों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। ऐसा बवाल तो राम और कृष्ण ने भी नहीं मचाया किसी के लिए, जैसा शिव जी ने मचा दिया। तो इन कथाओं में बहुत कुछ सीखने को है, सबक है। भक्ति वक्ति सब दिमाग का खेल है। जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं उनके लिए भक्ति हमेशा सरल होती है। जो बहुत लॉजिक्स पर रहते हैं वो हमेशा ज्ञानी उसके रहते हैं, वो हर चीज को क्वेश्चन करते हैं। जो बहुत स्ट्रेंथ पर, फिजिकल स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हैं, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पर, वो कर्मयोगी होते हैं, जिनकी व्याख्या गीता में हो चुकी है, ज्ञान योगी, कर्मयोगी, भक्ति योगी। और किसी में, और वैसे हर किसी में थोड़ा थोड़ा, कभी ये कभी वो प्रकट अप्रकट होता रहता है, चलता रहता है संसार का खेल। तो किसी स्थान, किसी मंदिर, किसी तीर्थ में कोई चमत्कार, अगर आपके किसी तीर्थ पर जाने से आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ तो इसका मतलब नहीं कि तमाम लोगों के वहां जाने से चमत्कार होगा और वो स्थान बहुत चमत्कारी हो गया। जी नहीं, आपके जीवन की वो डेस्टिनी थी, ऐसे ही आपको मिलनी थी। आप नहीं भी उस तीर्थ जाते तो भी मिल जाती, लेकिन शायद तीर्थ जाना भी एक आपके उस जीवन खेल का एक हिस्सा था, सो हुआ। तमाम और लोग उसी तीर्थ पर जाते होंगे, उनको कुछ अनुभव नहीं होता होगा कुछ के साथ, बल्कि बहुत कुछ प्रतिकूल हो जाता होगा। मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं हम फलाने मंदिर गए, हमारे जीवन में अच्छा कुछ नहीं हुआ और उल्टा हो गया, तो हम फिर ज्योतिष के पास गए, तो फिर ज्योतिष ने बताया, देखिए ज्योतिष ने बताया कि आपके ऐसे वो ग्रह नक्षत्र हैं, या इस समय ऐसी दशा थी, या कुछ ऐसा गोचर में ऐसा चल रहा था। अरे भैया, मैं उन लोगों से कहती हूँ, मैं खुद ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, लेकिन ब्लाइंड फेथ होना, किसी चीज को लेकर अंधविश्वासी होना, ये मेरा कभी भी नहीं रहा। मैं हमेशा क्वेश्चन करती हूँ। फिर वही बात है, मैं उनको भी बोलती हूँ, ऐसे लोगों को मैं बोलती हूँ कि भाई तुम वहां जाते या नहीं जाते, ये घटना होनी थी। अब हो सकता है कि तुम्हारा वहां जाना भी इस घटनाक्रम का एक हिस्सा था, इसलिए तुम पहुंच गए। तो किसी स्थान पर जाने से, अच्छा या बुरा, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी भी स्थान पर जाने से, कुछ भी करने से, नहीं करने से जीवन में हमारे अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम भी कुछ विशेष स्थानों पर ही तो हैं। तो क्या वहां रहने वाले सब महात्मा ही हो गए? यही सब चीजें, यही सब झूठ फरेब हम लोगों को हमेशा से पढ़ाया गया है। तो इन पर संदेह कीजिए। और हम लोग की जिम्मेदारी है कि अब हम अपनी अगली पीढ़ी को ये जो तर्क विहीन और मृत प्राय परंपराएं हैं, रूढ़िवादिता है, इनको स्थानांतरित नहीं करें। भक्त वही होता है कि अनुकूल मिले या प्रतिकूल, उसका अपने इष्ट पर से, आराध्य पर से, भगवान पर से कभी विश्वास नहीं हटता। वही भक्त है। ऐसा भक्त जहां भी है, घर में है तो घर ही उसका तीर्थ है। जिस स्थान पे वो चला जाए वो स्थान तीर्थ हो जाए। वो ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने आप में चलता फिरता तीर्थ है भाई। तो और यही जो अनुभव होते हैं, यही ज्ञानी के होते हैं, यही कर्मयोगी के होते हैं। लेकिन इन धार्मिक स्थलों का एक अच्छा मुझे लगता है, कम से कम इन धार्मिक स्थलों की बदौलत तमाम लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लोगों के घर की रोटियां तो चली रही हैं, और तमाम लोगों को झूठी ही सही कुछ देर की शांति मिल जाती है, आनंद मिल जाता है। फिर भी मैं यही कहूंगी, किसी तीर्थ स्थान पर या किसी गुरु के यहाँ या किसी मंदिर जाने से हमारे आपके किसी के जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ने से भी कोई चमत्कार नहीं होता। अगर मैं आपसे जुड़ी और मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो ये मेरे जीवन के घटनाक्रम का एक हिस्सा है जो पहले से निश्चित था, बस। न किसी के आपके जीवन में आने से कुछ खराब होता है, न किसी के आपके जीवन में आने से कुछ अच्छा होता है, न आपके जीवन में किसी के चले जाने से कुछ अच्छा खराब होता है। हम सब अपना एक निश्चित प्रारब्ध लेकर आए हैं इस संसार में, और उसी के अनुरूप हम सबका जीवन चलता रहता है। जिससे जहां जैसे मिलना है, जो होना है, सब निश्चित है। हाँ, रहस्यात्मक अनुभव होते हैं, इनको मैं मानती हूँ। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो गूंगे का गुण है, उनका बखान नहीं किया जा सकता। पूजा पाठ करने का मतलब अंधश्रद्धा नहीं। जैसे मैंने कहा ना, धूमावती की पूजा क्यों विधवा औरत नहीं धूमावती की पूजा कर सकती? क्यों? क्या इसका कारण है? क्या इसका प्रमाण है? मैं करूंगी, मुझे देखना है क्या आता है जीवन में इसका असर, कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वो देवी है, किसी भगवान की पूजा करने का प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ सकता है? क्या आपसे धूमावती ने कहा था आकर कि तुम विधवा हो तो ही मेरी पूजा करना? धूमावती आई थी कहने आपसे कि सन्यासी हो तभी मेरे दरवाजे आना? ये बात बोली ना कि जैसे मान लीजिए मैंने पूजा करी माँ त्रिपुर सुंदरी की, किसी और ने करी, और हम 2 लोग आपस में भिड़ गए, कौन जीतेगा कैसे निर्धारण होगा? इसमें तो माँ त्रिपुर सुंदरी ही दांव पे लग गई, आपने तो भगवान को ही दांव पे लगा दिया। तो बहुत, मैं इसीलिए कह रही हूँ,
अंधी श्रद्धा मत करिए, ना बच्चों को सिखाइए, तोड़िए परंपराओं को, नई परंपराओं का डालने का समय है ये अब। जैसे कृष्ण की मैंने बात की, कृष्ण ने तो महाभारत में कौरवों को अपनी अक्षौणी सेना दे रखी थी। मान लीजिए उल्टा हो जाता। अब क्योंकि कृष्ण, लोग कहते हैं कृष्ण पांडवों की तरफ से, इसलिए पांडव जीत गए। 1 मिनट के मान लीजिए, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कहानी उल्टी हो गई। मान लीजिए कौरव जीत जाते और पांडव हार जाते, तो क्या ये समाज कृष्ण को कृष्ण मानता, भगवान मानता? बहुत सोचने वाली बात है ये। और ये भी छोड़िए, मैं कहती हूं कि महाभारत होने की नौबत ही क्यों आई? कृष्ण थे, भगवान थे, तमाम। देखिए आप, जब वो चौसर खेला गया, जहां से सारी चीजों की शुरुआत हुई, उससे भी पहले लोग कहते हैं जो द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया अंधे का बेटा अंधा, जहां से दुर्योधन के मन में बहुत, वैसे ही वो बहुत चिढ़ा हुआ था क्योंकि वो द्रौपदी को पसंद करता था। जो भी तमाम कहानियां हैं, आप सोचिए अगर कृष्ण के रहते, और कृष्ण हमेशा, और द्रौपदी को तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मानते थे, द्रौपदी वॉज वन ऑफ हिज बेस्टेस्ट फ्रेंड्स, तो क्यों महाभारत की नौबत ही क्यों आई? क्यों आने दी कृष्ण ने महाभारत की नौबत? उस दिन चौसर में ही पांडवों को जिता देते। भले पांडवों ने उनको याद किया, नहीं याद किया, उसी दिन पांडवों को जिता देते। या जो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, कृष्ण उसको वहीं रोक देते, मत होने देते चीरहरण, रोक देते। देखिए मैं बात कहूं, तमाम लोग मुझसे फिर नाराज हो जाएंगे, लेकिन आप भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग वहां मौजूद नहीं थे, इन कहानियों पर भरोसा किया भी जा सकता है, नहीं भी, वही बात है। ना इन कहानियों को मैं सच कह सकती हूँ, ना मैं झूठ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं वहां पे थी नहीं। लेकिन आप सोचिए, चीरहरण के समय द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया और तब कृष्ण ने उनका चीर बढ़ा दिया। लेकिन उसके पहले वहां तक जिस तरह से द्रौपदी लाई गई, जैसा दिखाया भी जाता है और जैसा वर्णन भी है, जिस तरह से दुशासन जितना अपमान करके द्रौपदी को उस सभा में लाया, कृष्ण वो सब रोक देते। कृष्ण की सारी पावर बस वहीं दिखी, युद्ध क्षेत्र में, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में ही उनकी सारी पावर दिखी, वो भी गीता के माध्यम से। लेकिन मैं फिर भी, मेरा देखिए, मैं प्रश्न ये इसलिए पूछ रही हूं कि कृष्ण जो थे उनकी आप देखिए, और कृष्ण का स्वयं का जीवन आप देखो, कहां पैदा हुए, लोगों ने क्या किया, जिन लोगों ने कथाएं लिखी उन्होंने चमत्कार जोड़ दिए। कृष्ण अगर रहे भी, कृष्ण ने खुद कभी नहीं कहा होगा कि मैं भगवान हूं, लेकिन बाद में लोगों ने उनको भगवान घोषित करके उनके नाम पे खूब धंधा किया। जैसे मैंने कहा ना, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण का प्रेम वास्तविक है या कल्पना है, जो भी है, बड़ा अद्भुत है। देखिए वही मैंने कहा, कृष्ण के जीवन में तमाम लोग थे, लेकिन उनका प्रेम राधा से ही हुआ, और राधा नहीं थी तो वो सब कुछ होकर भी, उनकी शक्ति, उनकी इंस्पिरेशन, सब कुछ राधा थी और कोई नहीं था, और राधा के लिए कृष्ण ही सब कुछ थे। कहानियां जो प्रचलित होती हैं उसकी मैं बात देखिए कर रही हूँ, लोगों ने राधा कृष्ण को भी पूजा पाठ का विषय बना दिया, और उसकी आड़ में जो नंगा नाच समाज में हुआ है सदियों तक, और अभी भी हो रहा होगा तमाम जगह पे, वो भी मालूम है। ऐसा नहीं है कि राधा कृष्ण जैसा प्रेम नहीं होता, होता है लोगों को ऐसे टैबू प्रेम होते हैं, लेकिन वही है, समाज इसकी स्वीकृति नहीं देता। मैंने कहा ना, स्वीकृति नहीं देता। बहुत बार आपको जीवन में ऐसा होता है, समाज ने अपनी कुछ अवधारणा, राधा कृष्ण को फटाक से कह देंगे। आपको देखिए कैसे, मैंने कहा एक दिन, मैंने बोला था ना कि हम मनुष्यों की क्या समस्या है, जो पत्थर की मूर्तियां हैं, वो भगवान जिनको हमने देखा नहीं है, उनको तो हमने सारी छूट दी है। वो भगवान, वो शैतान जो कल्पनाओं में है, कहानियों में है, कथाओं में है, उनको तो हमने सारी छूट दी है। जैसे कृष्ण को राधा के साथ हमने रहने की छूट दी है, लेकिन समाज में इंसान को, जो ये पत्थर के भगवान, जो कल्पनाओं के भगवान है, उनको सारी छूट है, उन शैतानों को सारी छूट है। लेकिन वास्तविकता में जो इंसान है, उसका दम इस समाज ने परंपराओं के नाम पर और सामाजिकता के नाम पर, झूठी और खोखली नैतिकता के नाम पर घोट के धर दिया है, इंसान का जीना मुहाल कर दिया है। इसीलिए हर इंसान फ्रस्ट्रेट घूम रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कृष्ण की सारी महिमा, देखिए सारी बातें, फिर ये कह देंगे कृष्ण, वही बात मैंने की थी, कह देंगे राम अवतार। अरे भैया, जब राम अवतार होकर, भगवान होकर, जब वो मनुष्य रूप में आए और उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह सारा जीवन जिया, सारे कष्ट सहे, तो कैसे आप उनकी पूजा क्यों करते हैं? उनके जीवन से प्रेरणा लीजिए, उनकी जीवन की कथाओं से, गाथाओं से प्रेरणा लीजिए कि ऐसे जीवन जिया जाता है।
ये प्रेरणा लीजिए। जैसे दो भक्त ही लड़ गए, तो कैसे डिसाइड होगा? अब लोग कहेंगे जो सही होगा, अरे क्या गलत नहीं जीतते? बहुत बार गलत जीतते हैं। कैसे डिसाइड होगा? नियत, भाव, प्रारब्ध, ये कोई नहीं बता सकता। बहुत लोगों की तरफ, बहुत लोग दावा करते हैं उनकी तरफ भगवान, उनका जीवन बहुत कठिन में है, बहुत कठिनतम है। क्यों? बस हर धर्म में लोग ऐसे हैं जो सवाल उठाते हैं गुरु के ऊपर, तो उठाते रहिए। 4 नहीं सुनेंगे, 1 सुनेगा, कभी ना कभी सुनेगा। मेरे जीते जी नहीं सुनेगा, मेरे बात सुनेगा। देखिए मैंने कहा ना, एक अजीब बात है, तमाम खराब लोग अच्छे लोगों के बीच में रहकर अच्छे नहीं होते, तमाम अच्छे लोग खराब लोगों के बीच में रहकर खराब हो जाते हैं। और कुछ अच्छे लोग और तमाम अच्छे लोग वो हट जाते हैं, मान लीजिए बोलना शुरू भी करते हैं तो वो हट जाते हैं। विचार, जब तमाम लोग अपने अपने विचारों के साथ टिके हुए हैं तो हम लोग भी अपने विचारों के साथ टिके रहेंगे। नहीं सुनता, अभी नहीं सुन रहे हैं लोग, कभी सुनेंगे? हमारे जीते जी नहीं सुनेंगे, बाद में सुनेंगे। कोई और होगा, कोई तो इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। आखिर कहीं ना कहीं से तो ये परंपरा चलती चली आ रही है ना, लोग उठ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बोलते रहिए, जहां भी रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन बोलते रहिए, संदेह करते रहिए, अपने धर्म पे भी संदेह करते रहिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। जो तर्क संगत है, व्यवहारिक है, उसी को निभाइए और उसी को अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करिए। कामाख्या में मैं जिस दिन गई थी वो नवरात्र का टाइम था, चैत्र के नवरात्र चल रहे थे और वहां तमाम छोटी छोटी बच्चियां बैठी थी, देवी पूजन के लिए उनको बैठाया गया था। वो बच्चियां इतनी थकी हुई थी, इतनी एग्जॉस्टेड थी। तुम ये देवी पूजन कर रहे हो, तुम बच्चियों को थका रहे हो देवी पूजन के नाम पर। छोटी छोटी उन तमाम बच्चियों की आंखों ने मुझे आज तक, हर एक बच्ची जिससे मेरी आंखें टकराई मंदिर से निकलते निकलते, आज तक उसकी आंखों ने मुझे बांध के रखा है। वो इतनी थकी हुई थी, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल शांत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों की उसकी आंखें और तमाम कहानियां मुझसे कह गई। बहुत थकी हुई थी वो बच्ची, बहुत थकी हुई थी। छोटी छोटी बच्चियां, तुम ये देवी पूजन कर रहे हो? अरे देवी पूजन है, उन बच्चियों को खेलने दो, उनको खुश रहने दो, जिसमें उनकी खुशी है। तुम्हारी खुशी है कि तुम उनको बैठा के उनकी 4-4, 8-8, 10-10 घंटे, पता नहीं कैसे उन बच्चियों के परिवार वाले, क्या मैं बोलूं। तो ये और उसी दिन वहां पर कोई मंत्री आए तो उनको वीवीआईपी दर्शन दिया। जो सुबह से भक्त खड़े, मैं तो तुरंत ही गई और मैं बहुत जल्दी निकल आई। वो बहुत भीड़ भाड़ में मुझसे दर्शन वर्शन नहीं किया जाता है। एक मंत्री आए और उनके लिए, अरे वहां पे ऐसे ऐसे लोग थे, तमाम लोग थे जो मुझे बता रहे थे कि हम सुबह 4 बजे से लाइन में, इतनी भीड़ होती है उस दिन, और बीच बीच में कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता है तो पट बंद भी कर दिए जाते हैं। उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो भक्त नहीं है। तुम मंत्री हो तो तुम्हें वीवीआईपी दर्शन दिया जा रहा है। क्यों? तुम इतने वीवीआईपी हो तो तुम भी सुबह 3 बजे आ जाओ, जब कम लोग होते हैं उस समय लाइन में लग के दर्शन दो। कम लोग होते हैं, कम भीड़ होती है। या ऐसे तुम ऑड आवर्स में जाओ, 2 बजे 3 बजे, वहां तब जाके दर्शन करो। ये क्या है कि तुम आए तो जो 6-6, 8-8 घंटे से लाइन में लगे हैं उनको सबको रोक कर तुमको वीवीआईपी दर्शन कराया जा रहा है। तो ऐसी बातों पे सवाल उठाते रहिए।